हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आइए, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ये जो फ्रेंड क्वेश्चन जो आपका एपी से है, जिसको हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में जो है समांतर श्रेणी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, समांतर श्रेणी। ओके, और ये जो फ्रेंड आपका जो प्रश्नावली है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। फ्रेंड आइए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो कहता है कि इस एपी में हमको देखना है कि कितने पद है। तो करना क्या फ्रेंड, आपका ये जो पहला पद होता है आपका ए, मतलब प्रथम पद आपका ए होता है, तो ए बराबर 7 मान लीजिए इसको। और जब सार्वअंतर निकालेंगे तो सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है फ्रेंड। तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ता है, तो प्रथम पद क्या है, 7 है। तो जब इसको उससे माइनस करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना फ्रेंड, 6 बचेगा। उसके बाद ये जो फ्रेंड आपका जो अंतिम पद है, इसको एन से सूचित किया जाता है। एन बराबर कितना दे रखा है, तो 205 है। उसके बाद जो है फ्रेंड आपको एक फॉर्मूला एन का जो फॉर्मूला होगा बहुत अच्छी तरह से पता होगा, आपका लिख सकते हैं आप, चूंकि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ए का जो वैल्यू है क्या दे रखा, 7 है तो 7 लिखना है, प्लस है तो प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू आपका 6 निकला है, बराबर में ए एन का मान आपका 205 है तो 205 लिख देना है। उसके बाद जो है फ्रेंड 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस 6 गुना एन तो 6n, अब माइनस 6 कम 6 होगा, बराबर में 205 है तो 205 लिख देना है। उसके बाद करना क्या है, देखिए मैं यहां लिखता हूं फ्रेंड, इसलिए कि यहां पर हटेगा नहीं। तो यहां पर मैं आप देख पा रहे हैं कि यहां पर माइनस 6 है और यहां पर प्लस में आपका 7 है। तो अगर माइनस 6 अगर घट जाएगा 7 में तो आपका 1 बचेगा। उसके बाद प्लस में आपका 6n है तो 6n लिख दीजिए, बराबर में 205 है तो 205 लिख दीजिए। या इसका चिन्ह देकर के लिख सकते हैं कि 6n बराबर 205, ये इधर +1 है उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा। या 6n बराबर 205 में 1 घट जाएगा तो 204 बचेगा। या n बराबर 204 बट्टे में 6 आ जाएगा, तो 6 तिहाई 18, उसके बाद बचेगा 2 24, 6 तो 24 हुआ, तो 6 चौके 24, 34 हुआ, तो n बराबर 34 आंसर निकल करके आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ, तो अब आइए फ्रेंड, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकेंड प्रश्न क्या कहता है, 18 15.1/2 कोमा 13 डॉट डॉट -47 है ना। तो आइए इसमें कितने पद है उसको निकालते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रथम पद a बराबर 18 दे रखा है। आज जब d निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 31/2, 31/2, अब माइनस प्रथम पद करेंगे 18। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका एलसीएम 2 हुआ, तो 31 माइनस 2 एकम 2, 18 दूनी 36। तो कहने का अर्थ है कि -5/2 आपका डी का वैल्यू निकला। और ए एन बराबर क्या दे रखा है, -47 है फ्रेंड, तो -47 आप लिख दीजिए। अब आपको फॉर्मूला बैठाना है, चूंकि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन का फॉर्मूला होता है। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर 18 है तो आप 18 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना में माइनस का 5/2 बराबर एन क्या है, -47 है तो -47 आपको लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना है, 18 है, अब प्लस है तो प्लस, अब -5/2 n, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा, अब बराबर -47 है तो -47 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहां पर लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखना, आपको इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल करके सबको जो है सरल कर लीजिए। 1 2 2 का एलसीएम आपका जो है 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 होगा। 2 को 1 से भाग देंगे, भागफल 2, 18 दूनी 36 लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका प्लस है तो प्लस 2 भागा 2, भागफल 1, 1 गुना -5n, तो वही -5n होगा फ्रेंड। इसको आप कोष्ठ में घेर सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 भागा 2, भागफल 1, 1 गुना 5, तो वही 5 होगा।
अब बराबर में है आपका -47, तो -47 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका 36 प्लस में है, यहाँ पर 5 प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका 41 होगा, है ना। अब प्लस गुना माइनस माइनस होगा 5n, अब बट्टे 2 है तो 2 बराबर -47 है, तो -47 लिख करके नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। उसके बाद इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब 41 माइनस 5n को एक बार पढ़ेंगे तो वही माइनस आपका हो जाएगा 41 माइनस 5n, अब बराबर 47 दूनी 94, -94 हो जाएगा, या -5n बराबर -94, ये इस पार जाएगा तो -41 हो जाएगा फ्रेंड। या -5n बराबर जब इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 -135 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, या n बराबर 135 बट्टे में 5 लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 35, 5 7 35 27, तो n का मान जो है फ्रेंड आपका जो n का मान है 27 निकल करके आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कहता है क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। अच्छा, अगर है तो क्यों है, या अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता फ्रेंड कि प्रथम पद जो आपका a होता है, तो a बराबर क्या दे रखा आपका 11। उसके बाद जब d निकालेंगे फ्रेंड तो दूसरा पद में से माइनस को कर देना प्रथम पद, तो क्या निकलेगा -3 हो जाएगा। 8 में -11 अगर घटेगा तो -3 होगा। और ये जो है फ्रेंड आपका जो अंतिम पद है तो ये an बराबर होता है -150। तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से पता होगा फ्रेंड, चूंकि a प्लस इंटू n माइनस 1 i इंटू डी बराबर an का फॉर्मूला होता है। तो आइए a का और d का मान को पुट करते हैं। a के स्थान पर 11 हो जाएगा तो 11 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस इंटू n माइनस 1 गुना में हो जाएगा -3, बराबर an क्या दे रखा है -150 है तो -150 लिख दीजिए। ओके, चलिए अब करना क्या है, इसको सोल्व कीजिए। 11 है तो 11, प्लस है तो प्लस, -3 गुना n तो -3n हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर -150 है तो -150 लिख देना है आपको। फिर करना क्या फ्रेंड, आप देखिए यहां पर में सवाल पैदा होता है, आपका यहां पर 11 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो 11 और 3 को जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 11 और 3 14 होगा, तो 14 लिख देना है। आप प्लस गुना माइनस तो आपका माइनस हो जाएगा 3n, अब बराबर -150 है तो -150 लिख दीजिए। या -3n बराबर -150, जब ये इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। या -3n बराबर -150 और -14 को जब आप ऐड करेंगे तो -164 आएगा। उसके बाद फ्रेंड माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, या n बराबर अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 164, अब बट्टा में आ जाएगा 3। जब इसको आप भाग देंगे तो 3 पंच 15 बचा 1 और 4, 3 चौके 12, पॉइंट कुछ कुछ आते रहेगा फ्रेंड। तो n का मान जो है आपका क्वेश्चन कहता है क्या कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, तो नहीं है। तो आपको लिख देना है कि n का कोई भी मान, n का कोई भी मान -150 नहीं है। कहता क्यों, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड क्योंकि n का मान जो है आपका, n का मान ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल हलीम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, और लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि ताकि हमें इससे ये पता चलेगा फ्रेंड कि आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए तो यहीं से हम अपनी जो है वाणी को समाप्त करता हूं आज के लिए। थैंक यू।